हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कुर्नोट्स डुओपोली मॉडल, जो कि एक ओलिगोपोली मार्केट का बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, पर इस टॉपिक में हम देख सकते हैं कि तीन वर्ड्स दिए हुए हैं, कुर्नोट, डुओपोली और मॉडल। इन तीनों शब्द का मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक के डेप्थ में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इस मॉडल में हमको प्रोवाइड किया गया है। कुर्नोट का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है एक इकोनॉमिस्ट का नाम है जिसने इस मॉडल को प्रपोज किया था। सेकंड नंबर पे हमारे पास है डुओपोली। डुओपोली का मतलब आपको पता ही होगा, एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट जहाँ पर सिर्फ दो फर्म्स हैं। और तीसरा वर्ड है मॉडल, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने हैं इकोनॉमिक के अंदर। तो मॉडल का मतलब होता है जो हमारे रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं या फिर इकोनॉमी के अंदर जो सिचुएशंस हम देखते हैं, उसका एक मिनिमाइज्ड वर्जन। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते और आपने नीट क्लियर की और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, एक नकली ह्यूमन बॉडी, प्लास्टिक का बना होगा, ऑर्गन्स जो हैं वो आर्टिफिशियल होंगे, उसके थ्रू आपको रियल बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। तो वो क्या हो गया, वो एक बायोलॉजिकल मॉडल हो गया। उसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे इकोनॉमी में जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी टर्म्स हैं, उसका एक मिनिमाइज्ड वर्जन हम इन मॉडल्स के थ्रू पढ़ते हैं, जिसका नाम है कुर्नोट्स मॉडल, जो कि एक डुओपोली वर्जन को बता रहा है। आगे बहुत सारे मॉडल हैं जैसे चैम्बरलिन मॉडल या फिर एजवर्थ मॉडल, बर्ट्रांड मॉडल। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने जिन्होंने उसे प्रपोज किया, उसी के नाम पे ये मॉडल्स जो हैं पड़ गया। इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट इस टॉपिक का हो चुका है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम देते हैं। सबसे पहले ये जो मॉडल है, दिस वाज प्रपोज्ड बाय ऑगस्टिन कुर्नोट, जो कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, और ये मॉडल उन्होंने 1838 ईयर में प्रेजेंट किया था। अब हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अजम्पशन ऑफ कुर्नोट्स मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई आर वी लर्निंग अबाउट द अजम्पशंस ऑफ एनी मॉडल। तो ये रियल लाइफ में जिस तरीके से बायोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स का मॉडल नहीं होता है। हमें इकोनॉमिक्स के मॉडल में हमको कुछ सिचुएशंस को बताना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो बायोलॉजिकल मॉडल दिया जाएगा वो रेप्लिका होगा ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में रियल लाइफ जो टर्म्स हैं या फिर रियल लाइफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको इमिटेट कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे डेटा कलेक्शन और जो एम्पेरिकल रिसर्च है वो कर पाना बहुत कठिन है। इस वजह से हमें अज्यूम करना पड़ता है कि अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन होती तो फिर आउटपुट या फिर रिज़ल्ट क्या होता, उसका इम्पैक्ट क्या होता। तो यहाँ पे जो मॉडल हमें पढ़ाया गया है, उसे पढ़ने के लिए हमें कुछ कंडीशंस समझनी पड़ेगी, ठीक है। अजम्पशन, सबसे पहले कुर्नोट ने ये अज्यूम किया था कि जो इकोनॉमी है वहाँ पे सिर्फ डुओपोली मार्केट होगी। मतलब कि नॉर्मल जो हमारा इकोनॉमी है वैसा नहीं होने वाला है। कैसा होगा, सिर्फ दो ही फॉर्म होगी, क्योंकि डुओपोली मार्केट मतलब कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो फॉर्म्स, और दोनों फॉर्म्स के पास क्या क्या होगा, मिनरल वाटर स्प्रिंग होगा। जो दूसरा अजम्पशन है दैट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ ईच फॉर्म। यहाँ पर सिर्फ दो फॉर्म है, फॉर्म ए, फॉर्म बी। जो डिसीजन फॉर्म ए लेगा कि मुझे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, इसका इम्पैक्ट फॉर्म बी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। यही बताते हैं कुर्नोट कि अगर बी को प्रोड्यूस करना है सपोज 100 यूनिट्स, तो फिर वो फॉर्म ए के कितने भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट डिसीजन इज़ कॉल्ड। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर आउटपुट चेंजेस को कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि बाकी आप जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आउटपुट के बदले प्राइस को
कंसिडर किया जाता है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुरनूट की खासियत है कि आउटपुट चेंजेस के बारे में बात होता है, ठीक है। आउटपुट चेंज करने पे डिसीजन चेंज नहीं होगा, आउटपुट बढ़ाने या घटाने का डिसीजन इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा। तीसरा जो हमारा अजम्पशन है दैट इज़ ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब रियल लाइफ में ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते तो आज इंडिया का हर इंसान बिजनेसमैन होता, लेकिन ये रियलिटी में नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशन है। एक इकोनॉमिक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अज्यूम किया गया है, मॉडल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि देयर विल बी ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द डुओपोली मार्केट। जो चौथा है वो है प्रोडक्शन ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, मतलब पूरी तरीके से सेम। अब यहाँ पे हमने देखा कि मिनरल वाटर स्प्रिंग दोनों के पास ओन करते हैं, दोनों के दोनों लोग, दोनों फर्म्स। तो पानी अगर ये दे रहे हैं तो पहला इंसान भी H2O दे रहा है और दूसरा पर्सन भी H2O ही दे रहा है, विच इज़ सेम, विच इज़ होमोजीनियस। तो दैट इज़ कॉल्ड एज होमोजीनियस प्रोडक्ट। फिर जो लास्ट अजम्पशन है वो ये कहता है कि दोनों का जो मार्केट डिमांड कर्व है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, और दोनों को पता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है। ऐसे वो अज्यूम करके नहीं आएंगे कि चलो देखते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और जितना होगा देखते हैं। लेकिन अगर उस मार्केट के अंदर 100 डिमांड है, 100 लोगों की डिमांड है पानी पीने की, पानी खरीदने की एबिलिटी है और डिज़ायर है, तो उन दोनों को पता है कि 100 डिमांड है, 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, कितना मुझे प्रोड्यूस करना है, अकॉर्डिंगली वो अपना प्राइस सेट करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो दिस वाज जस्ट द अजम्पशन ऑफ कुरनूट मॉडल। अब हम देखेंगे डायग्राम, ओके। एक बार आप डायग्राम देख लेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। अजम्पशंस पढ़ के शायद आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, लेकिन आप डायग्राम पढ़िए मेरे साथ। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एक फर्म होता है, एक फर्म नहीं, एक मार्केट होता है जहाँ पर डिमांड कितनी है, डी1। इस डायग्राम में डी1 दिया हुआ है। तो एक मार्केट है, उसमें जो डिमांड है वो डी1 है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड है। फर्म ए है और फर्म बी है। तो सबसे पहले फर्म ए मार्केट में एंट्री करता है और देखता है कि डिमांड है डी1, मतलब मान लो डिमांड है 100, ठीक है। तो फिर 100 डिमांड है, तो अब ये अकेला इसमें एंट्री किया है, यानी कि ये क्या है, मोनोपोलिस्ट। फर्म ए क्या है, मोनोपोलिस्ट। तो अब ये सोचता है कि 100 डिमांड है, अब इसमें मैं कितना प्रोड्यूस करूं ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मैं प्राइस कितना रखूं। तो वो ये सब कैलकुलेशंस करके वो एक मोनोपोली प्राइस सेट करता है जिसका नाम है ओपी, ठीक है। ओपी प्राइस पे वो सेट करता है और ओपी प्राइस पे वो प्रोडक्शन कितना करता है, ओ ए। तो ओपी प्राइस पे वो ओ ए प्रोडक्शन करता है और हमें पता चलता है कि ओ ए कितना है, हाफ ऑफ डी डिमांड कर्व, ठीक है। ये मतलब उतने लोगों को, 50 लोगों को ये पानी दे देता है, बेच देता है एट मोनोपोली प्राइस ओपी। अब ये 50 ही क्यों करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लास्ट में, लेकिन अभी आप समझिए। तो उसने क्या किया, 50 लोगों को सेल कर दिया और उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, OASP। उसके बाद में क्या होता है, फर्म बी आ जाता है और सोचता है ये तो पानी बेच के बहुत पैसा कमा रहा है, मेरे पास भी तो एक कुआं है, मैं भी पानी बेचता हूँ। और ये भी क्या करता है, एंट्री करता है मार्केट के अंदर। लेकिन जब फर्म बी एंटर करता है तब वो देखता है कि ऑलरेडी फर्म ए ने OA प्रोडक्शन कर दिया है। तो अब मेरे पास डिमांड सिर्फ कितना है, 50 का, क्योंकि 50 तो उसने ऑलरेडी बेच दिए है ना। अब डिमांड कितने की बची है, 50 की। इसीलिए मैंने आपको पहले अजम्पशन में पढ़ा दिया था कि दोनों को डिमांड पता है कि कितना है मार्केट में। दोनों को पता था कि 100 डिमांड है, उसने 50 दे दिया है, अब मुझे 50
को फुलफ़िल करना है, तो फर्म बी अपने हिसाब से अपना प्रोडक्शन करता है, अपना प्राइस सेट करता है। और फर्म बी कितना प्राइस सेट करता है? फर्म बी सेट करता है प्राइस OP1। मैं ग्रीन पेन से जिसे मार्क कर रही हूँ दैट इज़ फॉर योर फर्म बी, ठीक है, और रेड पेन वाला हमारा फर्म ए का है, आप याद रखना। तो फर्म बी एंट्री करता है और उसके सामने SD डिमांड कर्व बचा है, SD1 सॉरी। तो SD1 डिमांड कर्व है और उसने अपना पूरा कैलकुलेशन किया कि हाँ 50 डिमांड है, मुझे इसमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो उसने OP1 प्राइस पे कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया? AB क्वांटिटी प्रोड्यूस किया। यहाँ पर उसका जो डिमांड कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ से ही देखिए, S के बाद से देखिए। तो उसने कितना प्रोड्यूस किया? AB, और AB क्या है? हाफ ऑफ AD। इसने भी क्या किया? आधा ही प्रोड्यूस किया, जितना डिमांड था उसका आधा प्रोड्यूस किया, यानी कि फर्म बी ने कितना प्रोड्यूस किया? 25। अंडरस्टूड? अब आप देखिए, ये पूरी चीज़ें हमने जो पढ़ी, 25 उसने प्रोड्यूस किया। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? फर्म ए ने 50, फर्म बी ने 25, आधा आधा उन लोगों ने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके प्रोड्यूस किया। OP एक ने सेट किया, एक ने P1 सेट किया, और टोटल प्रोडक्शन हो गया 75। ये देखिए OP1 से लेकर के यहाँ पर, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। OP1 से नहीं, आप देखिए तो टोटल प्रोडक्शन हो गया, वो हो गया OB, इतना प्रोडक्शन हो गया, दैट इज़ 75। अब पहले 50 लोगों को जब ये सर्व करता था तो उसका प्रॉफिट कितना होता था? फर्म ए का प्रॉफिट होता था OPSA, और फिर फर्म बी ने एंट्री की, और एंट्री करने के बाद उसने अपना खुद का प्राइस सेट किया और उसने इतना अपना प्रॉफिट कमाया। तो अब क्या होता है यहाँ पर, ये लोग अपने प्रॉफिट के हिसाब से जो प्राइस नहीं, आउटपुट को जो है एडजस्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा आउटपुट होने के वजह से जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस घटेगा और उसके वजह से जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो अब ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग जो आउटपुट है इस पे थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं ताकि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सही हो जाए। और उसमें ख़ास बात ये है कि ये लोग एडजस्ट तो करेंगे आउटपुट, लेकिन ये दिमाग में रखेंगे कि हमारा जो राइवल है वो मेरे आउटपुट डिसीजन पे रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर अब हमने जब पिछले वाले सेक्शन में देखा था कि जब यहाँ पर 25 प्रोड्यूस कर रहा था फर्म बी और 50 प्रोड्यूस कर रहा था फर्म ए, तो टोटल प्रोडक्शन था 75। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे होगा ये कि ए सोचेगा कि बी 25 ही प्रोड्यूस करेगा, मैं एक काम करता हूँ, अपना जो लेवल ऑफ आउटपुट है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, और एक काम करता हूँ, जो प्राइस है वो कम हो चुकी है ज़्यादा आउटपुट के वजह से, तो मैं अपना प्रोडक्शन कम करके इस प्राइस पे बेनिफिट कमाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये अपना प्रोडक्शन रिड्यूस करते जाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली इसके वजह से जब इसका नया आउटपुट लेवल आएगा तो बी सोचेगा कि अब ये तो इसी लेवल पे प्रोड्यूस करेगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करते जाएगा, और इसी एडजस्टमेंट पे, आउटपुट एडजस्टमेंट पे, ये दोनों एक ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे जहां ए का प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू बी का प्रोडक्शन, और वहां पर एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा जहां पे दोनों ही लोगों को अच्छा खासा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट का एडजस्टमेंट होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब फर्म बी एंट्री करेगा तो आउटपुट लेवल पूरा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ए क्या करेगा, अपना आउटपुट कम करना स्टार्ट करेगा और बी अपना आउटपुट ज़्यादा करना स्टार्ट करेगा, और एक लेवल के बाद वो इक्वल पे पहुँच के स्टॉप कर देंगे पूरी गतिविधि।
अब देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाती हूँ इस डायग्राम के अंदर, और वो ये है कि जब ये अपना आउटपुट कम करेगा और ये जब अपना आउटपुट बढ़ाएगा दोनों फर्म्स, तो फिर ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर फर्म ए विल मे बी प्रोड्यूस इतना और फर्म बी विल प्रोड्यूस इतना। समझ में आया? ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब आप इस डायग्राम के अंदर ये वाला पोर्शन देखिए जहाँ पर ये दोनों जो है इक्वल प्रोड्यूस करते हैं, और कुरनूट कहते हैं कि इस मार्केट के अंदर दोनों ही लोग 1/3 प्रोडक्शन करेंगे। 1/3 प्लस 1/3 यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 2/3, यानी कि 75 से हमारे 75 से 66.6 इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। हमने 100 को अज्यूम किया था, इस वजह से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आप देखिए आगे मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगी, तब आप पूरी अच्छे तरीके से ये बात समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुरनूट ने कहा था कि जितने प्रोड्यूसर्स होंगे उनमें से हमें पता चलेगा कि टोटल कितना आउटपुट होगा। देखो अगर प्रोड्यूसर n है तो प्रोडक्शन उस मार्केट के अंदर n/n+1 होगा, और हमने देखा कि डुओपोली मार्केट के अंदर 2 प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा दैट विल बी 2+1, 2/2+1। तो ये क्या होता है, 2/3, यानी कि 2/3 टोटल प्रोडक्शन होगा कुरनूट्स डुओपोली मार्केट के अंदर, डुओपोली मॉडल के अंदर। और आपको याद होगा कि मैं बार बार आपको कह रही थी कि जो भी फर्म्स आएंगे वो लोग हाफ प्रोडक्शन करेंगे, हाफ प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई है। n/n+1 ये कितना होता है, हाफ। तो कुरनूट ने कहा था किसी भी मार्केट के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे जब एक फर्म एंट्री करेगा तो वो एक है ना, एक प्रोड्यूसर, तो 1/1+1 दैट इज़ 1/2। इसेंस अगर हम देखें कि ये कुरनूट ने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उन्होंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक डुओपोली मार्केट के अंदर जो फर्म्स हैं वो लोग सोचते हैं कि मेरा जो राइवल है मेरे आउटपुट पे कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, मेरे आउटपुट चेंजेस पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और इस वजह से मैं अपने अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ अपने आउटपुट को चेंज करके। और फिर उन्होंने कुरनूट सोल्यूशन दिया, कुरनूट सोल्यूशन में उन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया, और उन्होंने कहा कि कितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे टोटल प्रोडक्शन कितना होगा वो मैं इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यही चीज़ हमने देखी, और हमने जो डुओपोली मार्केट देखा, डुओपोली मार्केट में जो एक एक फर्म है वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, 1/3 प्लस 1/3, मतलब कि जितना भी टोटल 100 डिमांड में वो लोग 1/3 प्रोड्यूस करके इक्वल आउटपुट देंगे और इक्वल प्रॉफिट कमाएंगे। दिस इज़ व्हाट ही हैड एक्सप्लेन्ड। लास्ट में हम देख सकते हैं रिएक्शन कर्व। यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, हमने देखा ना कि यहाँ पर दोनों 1/3 प्रोडक्शन लेवल पे स्टॉप कर देते हैं और ये दोनों इक्वल प्रोडक्शन करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है, उसी चीज़ को रिएक्शन कर्व के थ्रू दिखाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर QA दिया गया है और यहाँ पे QB दिया गया है, मतलब कि जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है A और जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है B, वो A और B X और Y एक्सिस पर रिस्पेक्टिवली शो किया गया है। ये वाला आप देख सकते हैं A का रिएक्शन कर्व, ये वाला है B का रिएक्शन कर्व। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर A अगर प्रोड्यूस करता है OA क्वांटिटी का आउटपुट, ठीक है, तो B प्रोड्यूस करता है B1। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर A प्रोड्यूस करता है OA क्वांटिटी ऑफ आउटपुट तो B प्रोड्यूस करता है B1।
और फिर ए क्या करता है, वो अपने आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करता है, फिर वो A2 प्रोड्यूस करता है, फिर वो A3 प्रोड्यूस करता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आपने सोचा कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था उसमें तो ए अपने क्वांटिटी को रिड्यूस करता है और बी अपने क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ऐसा होता है, लेकिन आप रिएक्शन कर्व में ऐसे भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए ए अगर इंक्रीज़ करता आउटपुट और बी रिड्यूस करता, तो भी आप वहीं इक्विलिब्रियम में पहुँचते जैसा आप इस इक्विलिब्रियम पर पहुँचेंगे। तो इस वाले इक्विलिब्रियम में आपको यही दिखाया गया है कि ए पहले क्या करता है, इतना प्रोड्यूस करता है A1, फिर बी जो है B1 प्रोड्यूस करता है। तो फिर ए सोचता है कि अब मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कम है, तो ए इंक्रीज़ करता है अपना प्रोडक्शन और बी जो है वो डिक्रीज़ करता है अपना प्रोडक्शन। और ऐसे कम करते करते और ये ऐसे बढ़ाते बढ़ाते दोनों का जो रिएक्शन कर्व है वो इस पॉइंट पर मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे के आउटपुट पर रिएक्ट करके यहाँ पर अपने आउटपुट को चेंज करते हैं। लेकिन अजम्पशन ये कहता है कि वो लोग रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन वो लोग अज्यूम करते हैं कि अब ये जो आउटपुट ये प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज नहीं करेगा, वही रहेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वो अजम्पशन में बार बार एक्सप्लेन किया गया था, दिस इज़ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल। तो इस तरीके से ये जो मॉडल है ये कंप्लीट हुआ। लास्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ यहाँ पे क्रिटिकल इवैल्यूएशंस हैं इस मॉडल के। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो मॉडल है, ये जो इन्होंने बताया है इन चीज़ों को, ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पर बेस्ड है। ऐसे रियलिटी में तो नहीं होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाए, ऐसे रियलिटी में तो नहीं होता है कि दो लोग होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करें, हो सकता है बट बहुत रेयर है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इर्रेशनल बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा अज्यूम करते हैं कि जो फर्म है वो अपने आउटपुट को नहीं चेंज करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, कोई इतना इग्नोरेंट नहीं होता है। बिजनेसमैन है तो वो उसके पास दिमाग होगा अपने बिजनेस को एक्सपांड और प्रॉफिटेबल बनाने का। तो तीसरा जो यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि ये बहुत ही क्लोज्ड मॉडल है। दो ही फर्म्स के बारे में इन्होंने बात की, और भी तो फॉर्म्स होते हैं मार्केट के अंदर। डुओपोली बताया आपने, तो एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स भी तो होने चाहिए, वो तो आपने बताया ही नहीं। फिर हमारे पास में इन्होंने कहा, क्रिटिकली इवैल्यूएट किया कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो पहुँचे, ये जो हमने अभी डायग्राम देखा, जस्ट अ सेकेंड, जो हमने अभी यहाँ पे डायग्राम देखा, वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कब पहुँचेंगे वो लोग, कितने आउटपुट एडजस्टमेंट्स के बाद पहुँचेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सब उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ऐसे ही हवा में उन्होंने बातें कर दी। सो दिस इज़ व्हाट क्रिटिकल इवैल्यूएशन अबाउट कुर्नोट्स मॉडल इज़। तो इसी तरीके से ये जो पूरा मॉडल है, ये एक एक चीज़ हमने अच्छे से कवर कर लिया विदिन 25 मिनट्स। और हम एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देख लेते हैं। ये जो सोल्यूशन वाला फॉर्मूला है, आपको नहीं समझ में आया होगा, वो ये था कि कुर्नोट ने बोला था कि n/n+1 प्रोडक्शन होगा। अब अगर 2 फर्म है तो इतना प्रोडक्शन होगा 2/3, और अगर 4 फर्म है तो कितना होगा आप बताइए, 4/5। फॉर्मूला लगा करके आप समझ जाइएगा। तो इस मॉडल के अंत में उन्होंने यही फॉर्मूला बताया और ये पूरा जो था एक्सप्लेनेशन था। So I hope this video was helpful for you, and thank you very much for watching this video. Please share it with your friends and share your experience with me through comments. Thank you.